वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिप्टो टैक्स को लेके, जो कि 2023 इस साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके लिए इंतजाम किए हैं और कैसे गवर्नमेंट हमारे यहाँ से जितना भी क्रिप्टो टैक्सेशन है उसको कैसे एक्यूमुलेट करेगी। यानी कि साल 2023 में क्रिप्टो टैक्स को लेके गवर्नमेंट ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, कैसे यहाँ पर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो यूजर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, प्रोजेक्ट ओनर्स हैं या कोई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट की है, और जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया उसको लेके उन्हें किस हिसाब से और कितने रेशो में यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, समझते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2023 में क्रिप्टो में क्या क्या नए बदलाव लाए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिप्टो को यहाँ पर किस कैटेगरी में खड़ा किया गया है। दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में ला दिया गया है, क्योंकि 2022 से पहले जब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं था कि हम क्रिप्टो एसेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे और किस रूप में करें। लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, कुछ ऐसी पॉलिसी वर्क की गई जिसके द्वारा और जिसके अंतरहीन यहाँ पर क्रिप्टो को टैक्सेशन के अंदर लाया गया, और जिसको नया नाम दिया गया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वीडीएस जिसको कहा जाता है। और यहां पर ही इन्होंने टैक्सेशन फ्रेमवर्क को तैयार किया, जिसे हम वीडीए के रूप में अंडर क्रिप्टो टैक्स के रूप में देख सकते हैं। तो अब यहां पे बात आती है कि टैक्स पे कितना करना है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इनिशियली गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसीज बनाई थी तब बताया गया था कि 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग, सेलिंग और स्पेंडिंग क्रिप्टो था। उसके साथ 1% का टीडीएस टैक्स लगाया गया था। क्रिप्टो टैक्स है वो इंडिया में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, यहां पर जो इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी वो सेक्शन 247A के अंदर हुई थी, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट टू डिफाइन द टर्म वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वीडीएस जिसे कहा जाता है। और इसी डेफिनेशंस को यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, जिसमें एनएफटीज, टोकन, मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड किया था। अब यहां पर जो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेसिफिकली क्रिप्टो के लिए, और इसमें डायरेक्ट सीधे तौर पे 30% का टैक्स और प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और 4% का सेस यहां पर लगाने की बात की गई थी, जो अप्रैल 1 2022 में हमारे सामने आ चुका था। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बात समझने लायक है कि आप नुकसान में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो, दोनों ही सूरत में आपको यहां टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स पेयर जो होगा क्रिप्टो में, उसकी दोनों ही तरफ से खिंचाई की जा रही है। यानी कि आप क्रिप्टो को किसी भी रूप में आगे आना नहीं देना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस किस पैरामीटर्स को यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इसके पीछे ये दलील दी गई कि हम चाहते हैं कि जो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम ट्रैक कर सकें, हर एक ट्रांजैक्शन का हमारे पास रिकॉर्ड हो। इसलिए यहाँ पर इन्होंने 30% टैक्स, 1% जो टीडीएस रखा गया है, जो हर एक सिस्टम में, हर एक क्रिप्टो करेंसी, टोकन में, एनएफटीज में जिसको लागू कर दिया गया है। इंडिया का जो क्रिप्टो टैक्स है उसके की पॉइंट्स यही हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम द सेल, स्वैप और स्पेंड ऑफ एनी क्रिप्टो एसेट्स आर टैक्स्ड एट 30% प्लस सरचार्ज एज एप्लीकेबल एंड 4% सेस। Profits are taxed under section 115 BBH. Lower tax on long term capital gains is not available. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यहां पर अचीव करते हैं तो वहां पर लोअर टैक्स जो है अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद नो डिडक्शन एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अलाउड। द टीडीएस ऑफ 1% इज टू बी चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीएस। यानी कि कुछ भी अगर आप ट्रांसफर करते हो वहां पर आपका 1% का टीडीएस कट जाएगा। द टैक्स रेट ऑफ 30% इज एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 1 2022 एंड टीडीएस ऑफ 1% इज एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1 2022, जो कि चल रहा है अभी। अब आप यहां पर टैक्स कैसे दे पाएंगे? जब भी आप सेलिंग करने जाएंगे क्रिप्टो को और उसे दूसरी फिएट करेंसी में जब बेचेंगे, टैक्स लगेगा। ट्रेडिंग करने जाएंगे क्रिप्टो में, स्टेबल कॉइन्स, टोकन्स जो भी होंगे, टैक्स लगेगा। स्पेंडिंग क्रिप्टो ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वहां भी टैक्स लगेगा। यानी कि 30% टैक्स आपको हर हाल में लगना ही लगना है। इसके साथ क्योंकि इनकम टैक्स को भी यहां अटैच किया हुआ है, जब आप क्रिप्टो में आपको कोई पे करता है, इनकम टैक्स लगना है। एयर ड्रॉप आप रिसीव करेंगे, फिर वो एयर ड्रॉप कहीं से भी आप ले रहे हो, उस पर इनकम टैक्स लगेगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स पे लगेगा, माइनिंग क्रिप्टो पे लगेगा, न्यू कॉइन्स फ्रॉम अ हार्ड फोक वहां लगेगा। रिसीविंग गिफ्ट्स ओवर ₹50,000, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको 50,000
गिफ्ट किया है क्रिप्टो में, तब वहां पर भी आपको इनकम टैक्स लग सकता है। बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इनकम की, जिसे डेफी भी कहा जाता है। तब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस डेफी ट्रांजैक्शंस को लेकर रिलीज नहीं की है, लेकिन इसके साथ उन्होंने क्या हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के, वही यहां पर उन्होंने लागू कर दिए, जिसमें एक कहते हैं कि अर्निंग न्यू लिक्विडिटी माइनिंग टोकन्स, गवर्नेंस और रिवॉर्ड टोकन्स, तो यहां पे आपके जो है टैक्स लग सकता है। रेफरल रिवॉर्ड्स लाइक बिनांस रेफरल, लर्न टू अर्न कैंपेन लाइक कॉइनबेस लर्निंग सेंटर और कॉइन मार्केट कैप लर्निंग सेंटर, वॉच टू अर्न प्लेटफॉर्म लाइक ऑडिस, ब्राउज टू अर्न प्लेटफॉर्म लाइक permission.io और ब्रेव, जैसे कि आप ब्रेव ब्राउजर यूज करते हैं, वहां पर आपको कुछ टोकन्स मिल रहे हैं एज ए रिवॉर्ड्स, तो वहां पर भी टैक्सेबल इनकम बन सकती है। अब टीडीएस को लेके कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले कि जब 1% टीडीएस अप्लाइज टू ट्रांजैक्शन फ्रॉम द 1 जुलाई 2022 जो कि चल रहा है, व्हेन ट्रेडिंग ऑन इंडियन एक्सचेंजेस, वजीरएक्स हो गया, ज़ेप्पे हो गया, कोइन डीसीएक्स हो गया, टीडीएस विल बी डिडक्टेड बाय एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे जब आप ट्रेड करते हो उसी समय आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। व्हेन ट्रेडिंग थ्रू P2P, यानी कि पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म, जिसमें बिनांस भी है, जिसमें वजीरएक्स भी आता है, द बायर is liable to deduct टीडीएस, यानी कि जो बायर है वहां पर वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। इन केस ऑफ क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड्स, टीडीएस विल बी अप्लाइड ऑन बोथ बायर एंड सेल एट 1%। कि व्हाट इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, उसे काउंट किया जाता है, जिसे एचयूएफ भी कहा जाता है। यहीं पर एचयूएफ के लिए जो टीडीएस लिमिट है वो 50,000 से कम करके 10,000 कर दी गई है टैक्स पेयर के लिए, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। क्यों? क्योंकि इफ यू हैव सेल्स और ग्रॉस रेसिपिएंट बिजनेस इनकम अप टू ₹1 करोड़ और नो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दो कंडीशंस हैं, आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर होती है तो, अगर नहीं हुई इस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से कम तो भी, तो इन्हीं दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि आपको यहां पर स्पेसिफाइड पर्सन मान लिया जाता है। और दूसरा, यू हैव सेल्स ग्रॉस रेसिपिएंट प्रोफेशनल इनकम अप टू ₹50 lakhs और नो प्रोफेशनल इनकम इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो यहीं पे दोस्तों उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उस चीज को यहां पे समझिएगा। सबसे पहले अरुण, जिसने 10 लाख में एक बिटकॉइन लेता है वो, ठीक है, यानी कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 10 लाख में उसने लिया और उसने उसे लॉस में बेचा। लॉस में उसने कैसे बेचा कि 10 लाख में उसने वो लिया लेकिन बेचा उसने वो 8 लाख में। यहां पर क्या करता है अरुण कि जब उसने एक्सचेंज से बीटीसी बाय किया था तब यहां पर उसका जो टीडीएस था वो 8,000 के हिसाब से लगा। क्यों? क्योंकि उसने बेचा 8 लाख में था। अब क्योंकि यहां पर अरुण को 2 लाख का नुकसान होता है, सीधी सी बात है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर वो टैक्स काट लिया जाता है उस सिनारियो में वो क्या करेगा, ही विल देन क्लेम अ रिफंड ऑफ 8,000 एज ए टीडीएस व्हेन ही फाइल्स फॉर टैक्स रिटर्न, यानी कि जो उसका 8,000 यहां पे एज ए टीडीएस कटा था 8 लाख में से, वो रिफंड करेगा, क्लेम करेगा कि मेरे को ये जो रिफंड है 8,000 का एज ए टीडीएस मेरे को वापस किया जाए, वहां उसको ये मिल जाएगा। लेकिन दूसरा सिनारियो जहां पर हम बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की, और यहां पर किसी अनस्पेसिफाइड या स्पेसिफाइड की कोई बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ एक नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडर की बात हो रही है, उस चीज को आप समझिए। यहां पर आपके क्रिप्टो लॉस होंगे या क्रिप्टो प्रॉफिट होंगे, दोनों ही सूरतों में आपको यहां पे टैक्स देना होगा, इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि अहान ने यहां पर 10 लाख का बीटीसी लिया, एक बीटीसी 10 लाख का लिया, उसने वो 8 लाख में बेच दिया। तो 8 लाख में बेचने पर जब उसने वो 8 लाख से ईथ खरीद लिए, यानी कि बीटीसी खरीदा 10 लाख का, बेचा 8 लाख का, फिर 8 लाख का उसने इथेरियम खरीदा और उस इथेरियम को उसने 9 लाख में बेच दिया। यहां पर पहले उसने 2 लाख का नुकसान उठाया, फिर उसने ईथ खरीद कर वहां पर उसे 1 लाख प्रॉफिट में बेच दिया। अब इस पूरे एक्सचेंज में अगर हम देखते हैं तो उसको 17,000 का टीडीएस लगा और साथ ही साथ उसको ट्रेडिंग फीस भी लगी 7,000 की, यानी कि अहान हैज अ लॉस ऑफ 2 lakh from BTC and a gain of ₹1 lakh from ETH. Section 115 BBH does not allow Ahan to offset his loss from BTC or deduct his trading fees. Therefore, Ahan pays 30% tax, ₹10 lakh profit or ₹30,000. He may also claim a TDS credit of ₹17,000. Overall, Ahan will need to pay 13,000 as balance tax when he files his tax return. साधारण शब्दों में कहूं, यहां पर अहान ने बिटकॉइन में 2 लाख का नुकसान उठाया, इथेरियम में 1 लाख का उसने फायदा उठाया, लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं वो नुकसान में ही था, क्योंकि वहां पर उसको बिटकॉइन में 2 लाख का नुकसान हुआ था। तो अब इतना कुछ होने के बावजूद भी यहां पर अहान को फाइनली 13,000 का बैलेंस टैक्स पे करना ही करना है जब वो टैक्स रिटर्न के लिए जाएगा। यानी कि यहां पर उसे किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दोनों ही सूरतों में आपको टैक्स कटना ही कटना, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इन 3 कंडीशंस के अंदर बिल्कुल भी टैक्स पेबल नहीं कर सकते हैं। या क्यों? क्योंकि अगर आप क्रिप्टो को होल्ड करते हो, आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर अगर क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हो, तब भी आपको वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। आपका कोई दोस्त आपको 50,000 का क्रिप्टो गिफ्ट अगर दे रहा है, यानी कि आप रिसीव कर रहे हैं अपने फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से, तब आपको वहां पे कोई भी क्रिप्टो टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसे किसी स्पेशल ओकेजन में, दिवाली, दशहरा, होली या न्यू ईयर पे कोई भी आपको गिफ्ट करता है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री क्रिप्टो माना जाएगा। और जो भी क्रिप्टो आप आईएनआर में बाय कर रहे हैं, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, अगर मान लीजिए आपका वॉलेट हैक हो जाता है, आपका क्रिप्टो चोरी हो जाता है, आप किसी टेक्निकल इश्यूज में फंस के आपका जो क्रिप्टो सारा लॉस हो जाता है, उस केस में भी आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इसका लोग समझ चुके हैं मतलब कि उनको क्या करना है। यानी कि अगर आपका वॉलेट हैक हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, उस केस में आप टैक्स के नहीं दे पाएंगे, यानी कि उस केस में आपको टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। इस चीज को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जस्ट मैंने आपको भी बताया कि इन कंडीशंस के रहते रहते आपसे क्रिप्टो टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब उन कंडीशंस में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसे भी आपको समझना जरूरी है। हाउ आर गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो टैक्स, यानी कि अगर आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स हैं जो आपके रिलेशन सर्कल में आते हैं, वो जब भी आपको कोई गिफ्ट देंगे तो वहां पर आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि गिफ्ट लेस देन 50,000 इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर आर नॉट टैक्स्ड ऑन रिसीट। अगर आपको ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिसकी कीमत 50,000 से कम है, वहां पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट्स रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मैरिज और वाया इनहेरिटेंस आर नॉट टैक्स्ड ऑन रिसीप्ट, तो यहां पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके साथ ये चीज भी समझने वाली है कि अगर आपको कोई क्रिप्टो गिफ्ट्स और डोनेशंस मिल रही हैं, उसकी वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर है, तो वहां पर डायरेक्टली 30% टैक्स लग जाएगा। और इसके साथ अगर आप किसी बहुत बड़ी रजिस्टर्ड चैरिटी कंपनी को क्रिप्टो डोनेट कर रहे हैं, तो आपको वहां पर 30% का जो है टैक्स लगना ही लगना है। अब इन्हीं डोनेशंस को और गिफ्ट को यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। संजय ने 10,000 बीटीसी अपने पिता से लिए। यहां पर ना पिता और ना पुत्र दोनों ही यहां पर टैक्स नहीं देंगे। दूसरे सिनेरियो में संजय ने यहां पर 10,000 बीटीसी लिए अपने दोस्त से, तब ना तो संजय और ना ही उसका दोस्त यहां पर टैक्स देगा जब तक कि वो 50,000 के ऊपर ना हो जाए 1 साल में। तीसरा सिनेरियो, संजय ने यहां पर 60,000 बीटीसी अपने फ्रेंड से लिए, लेकिन क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है, तब संजय को यहां पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन संजय के दोस्त को यहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। चौथा सिनेरियो क्या कहता है कि संजय यहां पर 10,000 बीटीसी अपने दोस्त से रिसीव करता है एज अ वेडिंग गिफ्ट, तो यानी कि वो 50,000 से वैल्यू कम है, तो यानी कि यहां पर ना संजय टैक्स भरेगा ना ही तो उसका दोस्त टैक्स भरेगा, क्योंकि जो वेडिंग गिफ्ट है वो 50,000 से कम का है। बहुत बड़ा यहाँ पे एक ड्रॉबैक्स हम इसे कह सकते हैं, एक बेनिफिट या इसे एडवांटेज भी कह सकते हैं कि आप इंडियन रुपीज से क्रिप्टो बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब ये चीज आपको समझने वाली है, और इसमें अगर आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो फायदे वाला भी इसमें एक टर्म निकलती है। However, you are purchasing crypto through P2P platform or international exchanges, you will be required to deduct 1% TDS and remit the balance amount to the seller's account। यानी कि आपको यहाँ पर अगर P2P प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको 1% TDS यहाँ पर लगेगा, लेकिन अगर आपने इंडियन रुपीज से बाय किया तो आपको यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। सो अनलेस यू आर परचेजिंग क्रिप्टो थ्रू अ P2P प्लेटफॉर्म, बाइंग क्रिप्टो विद INR इज टैक्स फ्री, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ अगर आप क्रिप्टो से क्रिप्टो को भी ट्रांसफर करते हो, वो भी टैक्सेबल आएगा, वो भी 30% टैक्स वहां पे अप्लाई होगा, जिसमें आप बाइंग, स्वैपिंग और ट्रेडिंग करेंगे क्रिप्टो टू क्रिप्टो, वो भी टैक्सेबल यानी कि टैक्स सिनेरियो में वो चला जाता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने तो पिछले 1 साल से होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन जब हम एक्सचेंज से इसको बाहर निकालेंगे पूरा जो अमाउंट होगा हमारा प्रॉफिट के साथ, उस सिनेरियो में क्या होगा? दोस्तों, उस सिनेरियो में जब आप अपने क्रिप्टो को किसी एक्सचेंज पे सेल करते हो, जैसे ही आप उसको अपने बैंक में लाएंगे और उसको आप विड्रॉ करेंगे, वहां पर आपको 30% का टैक्स रेट लगेगा प्लस 1% का TDS लगेगा जब भी आप उसे सेल करने जाएंगे। यानी कि जितना लंबा ड्यूरेशन पे आप होल्ड कर रहे हो, उसको जब आप विड्रॉ करोगे, अपने बैंक खाते में लाओगे, फिर विड्रॉ करेंगे,
तब वहां पर आपको 30% का टैक्स लगना ही लगना है, उसके साथ 1% का टीडीएस भी लगेगा जब उस पर आप सेल करोगे। यानी कि दोनों ही सिनारियों में, विड्रॉ करो चाहे सेल करो, आपको टैक्स भरना ही भरना है। सेलिंग क्रिप्टो फॉर क्रिप्टो, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग वन क्रिप्टो फॉर अनदर आर सब्जेक्ट टू 30% टैक्स as well as 1% TDS for the seller. That means 30% tax plus 1% TDS रहेगा, as well as 1% TDS for the seller. That means 30% tax plus 1% TDS रहेगा। बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं कि जब आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अपने क्रिप्टो ट्रांसफर करेंगे वहां पर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब इसमें एक ग्लिच ये भी है कि जब आप एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर करते हो वहां पर तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो जो उसकी ट्रांसफर फीस होंगी उस पर टैक्स जरूर लगेगा, क्योंकि वो ट्रांसफर फीस जो है वो भी टैक्स के दायरे में आ जाती हैं। इसको दोस्तों इस उदाहरण से समझते हैं कि आध्या ने, मान लीजिए, अपने एक बिनांस अकाउंट है, उसके पास 1 BTC वहां पड़ा हुआ है। अब उसने वो 1 BTC जो है अपने FTX अकाउंट में ट्रांसफर किया है, क्योंकि ये जो है एक ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इसे हम मान सकते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन जो है आध्या के अपने वॉलेट में हो रहे हैं। यानी कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आध्या ने ट्रांसफर किए, लेकिन वो उसका खुद का वॉलेट है तो यहां पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं टैक्स ऑन हार्ड फॉर्क्स। जब भी नए कॉइन्स बनते हैं फॉर्क से वो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स होंगे, वहां पे इनकम टैक्स लगेगा। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू 30% टैक्स व्हेन यू सेल, स्वैप और स्पेंड देम। यानी कि हार्ड फॉर्क्स पर भी टोटली 30% टैक्स लगना ही लगना है। दोस्तों बात कर ली जाए एयर ड्रॉप की। रिसीविंग एन एयर ड्रॉप इज सिमिलर टू रिसीविंग अ गिफ्ट. As such, you will pay income tax at your individual rate based on the fair market value of the token upon received. You can calculate how much income you have by identifying the fair market value of the token on the day you receive them in INR. अब इसकी एग्जांपल से देखते हैं। हरी के पास 100 नियो टोकन्स हैं। 1 अप्रैल 2022 को हरी ने 10 गैस टोकन रिसीव किए, तो हरी विल बी लाइबल टू पे टैक्स एट हिज स्लैब रेट ऑन द गैस टोकन्स ही रिसीव्ड, सो ही विल पे इनकम टैक्स ऑन ₹100। मैंने आपको बताया कि हरी के पास 100 नियो टोकन्स थे, लेकिन उसको अगर 10 गैस एक्स्ट्रा टोकन एज एयर ड्रॉप मिलते हैं तब वहां पर उसकी जो टोटल वैल्यू होगी उसके ऊपर उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए कि अगर आप एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं यू विल पे 30% टैक्स व्हेन यू लेटर सेल, स्वैप और स्पेंड द कॉइंस और टोकन्स यू रिसीव फ्रॉम एन एयर ड्रॉप इफ देयर इज अ प्रॉफिट। यानी कि अगर आपको उस एयर ड्रॉप से प्रॉफिट होता है, आप उसे सेल करते हैं, स्वैप करते हैं या स्पेंड करते हैं, आपको वहां पे 30% टैक्स लगना ही लगना है। जैसे कि 10 गैस टोकन का प्राइस पहले 100 था, अब 200 हो चुका है। 200 होने के बाद एक्चुअल जो उसने पहले 100 था उससे माइनस करेंगे जो कि 100 बनता है। अब जो 100 रुपया उसके पास बचा है उस 100 रुपए वो 30% का टैक्स लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो जो उसका प्रॉफिट था 100 रुपीज का, जब 100 से 200 हुआ यानी कि 100 रुपीज का सीधा प्रॉफिट उसको वहां पे होता है, तो 100 में 30% का टैक्स वहां पे एप्लीकेबल होगा जो उसे देना पड़ेगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। आपको अगर कहीं से क्रिप्टो गिफ्ट्स और डोनेशंस मिल रहे हैं तो वहां पर आपको वो जो चीजें हैं उन्हीं पर टैक्स लगेगा जिनकी वो एक लिमिट्स के ऊपर होंगे। दूसरा, अगर आपको ऐसा कोई गिफ्ट मिल रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। फैमिली से कोई गिफ्ट मिल रहा है 50,000 से कम है, वो भी टैक्स फ्री रहेगा यहाँ पर। और आपको कोई स्पेसिफिक ओकेजन, दिवाली, दशहरा, होली, नए साल पे गिफ्ट मिल रहे हैं वो भी टैक्स फ्री रहेंगे। आपको ऐसा कोई गिफ्ट मिल रहा है जो 50,000 से ज्यादा है, जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है, तब आपको यहाँ पे जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा जो स्लैब रेट के हिसाब से वहां पे आपको इनकम टैक्स लगेगा। आप किसी रजिस्टर्ड चैरिटी को क्रिप्टो डोनेट कर रहे हैं तब वहां पर भी आपको 30% का टैक्स लगेगा। आप माइनिंग एंड स्टेकिंग की जहां बात करते हैं यहां पर भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन इंडिविजुअल रेट अपॉन रिसीविंग ऑफ माइनिंग एंड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की बात हो रही है। क्रिप्टो माइन कर रहे हैं वहां पर भी आपको जितने आपने कॉइन माइन किए हैं उनकी वैल्यू के आधार पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप उन जो कॉइन आपने माइन किए हैं उन्हें आप बाद में सेल करते हैं, स्वैप करते हैं या स्पेंड करते हैं, आपको वहां पर 30% टैक्स उसके प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। अब इसके साथ क्रिप्टो स्टेकिंग की जो बात की जाती है यहां पर भी आपको 30% का टैक्स ऑन एनी प्रॉफिट व्हेन यू लेटर सेल, स्वैप और स्पेंड योर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा। व्हेन डू यू नीड टू रिपोर्ट योर क्रिप्टो टैक्सेस? इसके साथ दोस्तों क्रिप्टो टैक्स की डेट्स हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। टैक्स ईयर रन्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31। Tax return if not subject to audit is July 31st. Tax return if subject to audit is October 31st. अब यहां पर आप एक वित्तीय वर्ष के अंदर
1 अप्रैल 2022 से मार्च 31 2023 के बीच में अपनी क्रिप्टो टैक्स की डेट्स को समझ सकते हैं। अगर आपका वहां पे ऑडिट नहीं हुआ है किसी फर्म का, वो 31 जुलाई तक आपको वो टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपका ऑडिट अक्टूबर 31 तक नहीं हुआ, वहां पर भी आपको टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास वहां पे डेट्स दे दी गई हैं, आप चाहें तो उन्हें भी यहाँ चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक हल्का सा ओवरव्यू क्रिप्टो टैक्स को लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो गाइडलाइन आई है 2023 की, मैंने आपको सारी पढ़ के बताई है और इसी हिसाब से आप अपना टैक्स भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि टैक्सेशंस को लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से क्रिप्टो में जो ये चीजें बदलाव किए गई हैं, वजह से यहाँ पे क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर होनी बाकी हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी मेरे को मिलती है, मैं जरूर आपके साथ एक नया अपडेट यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर करूंगा, तो आपको वो शायद चीज़ें वहाँ पे क्लियर और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएंगी, बेहतर तरीके से आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। सो दोस्तों, आज हमने हल्का सा एक ओवरव्यू आपको दिया इंडिया में क्रिप्टो टैक्स को लेके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।